हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। और जो लास्ट लेक्चर मैंने करवाया था उसमें मैंने ग्राफ पढ़ाए थे आपको। बट कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि ग्राफ में क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं आई है, तो मैं थोड़ा सा आप ग्राफ आज और क्लियर करता हूँ आपको। तो मैं पहले समझाता हूँ ग्राफ क्या चीज़ है। ग्राफ बेसिकली एक प्लॉट है जो हम 2 एक्सेस के ऊपर करते हैं या 3 एक्सेस के ऊपर करते हैं। हम यहाँ पे जब 2 डायमेंशन में ग्राफ की बात करते हैं तो भी प्लॉट इन 2 एक्सेस कुछ ऐसे, जैसे ये हमारे पास लाइन हो गई और ये हमारे पास एक लाइन हो गई है। इस वाले लाइन पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी प्लॉट सम वन वेरिएबल और इस वाले लाइन पे हम दूसरा वेरिएबल प्लॉट करते हैं। सपोज करो हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं टाइम और पोजीशन में। अंडरस्टैंड करना, अगर हम टाइम और पोजीशन में प्लॉट करना चाह रहे हैं तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जितना राइट में जाएंगे वो टाइम उतना पॉजिटिव होगा और जितना लेफ्ट में जाएंगे वो उतना नेगेटिव होगा। मतलब उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि दिस डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन राइट साइड में डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव। बट ये पॉजिटिव किसके लिए है? इट इज फॉर टाइम। सिमिलरली अगर हम ऊपर को जाते हैं तो ये डायरेक्शन फिर से पॉजिटिव है, बट किसके लिए है? दिस इज फॉर पोजीशन। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव है, बट नेगेटिव किसके लिए है? ये टाइम एक्सिस है, इसलिए टाइम के लिए है। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो ये भी नेगेटिव है, बट ये किसके लिए नेगेटिव है? ये पोजीशन के लिए नेगेटिव है। इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन पॉजिटिव है, कैसी है बेटा? पॉजिटिव, तो हम यहां पे शो करेंगे। अगर उस पार्टिकल की पोजीशन नेगेटिव है तो हम इस वाले एक्सिस पे शो करेंगे। अगर पार्टिकल हैज टेकन पॉजिटिव टाइम तो हम यहां प्लॉट करेंगे, और पार्टिकल हैज टेकन नेगेटिव टाइम तो हम यहां पे प्लॉट करेंगे। क्लियर हो गया? सो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हैं, 4 अलग अलग बातें हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो कोई हमसे बोलता है कि हमारे पास एक ग्राफ है कुछ ऐसे। ग्राफ है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है और अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस वाले एक्सिस पे लिखा है पोजीशन। पोजीशन ये लिखा है। सपोज करो ग्राफ हमारे पास आता है कुछ ऐसे। ग्राफ इज लाइक कि ऐसे आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइम ऑलरेडी बढ़ रहा है। दिख रहा है ना आपको? क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज देखो हम पहले यहाँ पे थे, फिर हम यहाँ चले गए, फिर हम यहाँ चले गए, फिर यहाँ देखो जा रहे हैं ना इस तरफ। हम जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट पोजीशन नहीं इंक्रीज हो रही, बिकॉज पोजीशन कौन सी एक्सिस पे है? पोजीशन इज ऑन दिस एक्सिस। और ये जो सेपरेशन है वो सेम रह रहा है। पहले जितना था बाद में उतना है, उसके बाद उतना है, उसके बाद उतना है। इस वाले पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन बढ़ नहीं रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल और बॉडी, कुछ भी कह सकते हैं। बॉडी और पार्टिकल कोई भी नाम दे सकते हैं। इज एट रेस्ट। क्लियर हो गया? इज एट रेस्ट। बट ये पॉजिटिव पोजीशन का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव पोजीशन का मतलब हुआ कि हमने जहां पे भी ओरिजिन माना होगा ये पार्टिकल कहां पे होगा? ये पार्टिकल पॉजिटिव साइड होगा। पॉजिटिव साइड तुम इसको भी मान सकते हो, पॉजिटिव साइड तुम इसको भी मान सकते हो। पार्टिकल जहां भी होगा लेकिन हमारे अजम्पशन के हिसाब से किस तरफ होगा? पॉजिटिव तरफ होगा। ये हमारे पास एक ग्राफ आता है। अगर हम इसी का डिफरेंट ग्राफ बनाएं कि हमारे पास अगेन पोजीशन वर्सेस टाइम है। दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन। और सपोज करो ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन बढ़ नहीं रही है। पोजीशन कैसी है? लेट्स से ये पोजीशन है नेगेटिव साइड, इतनी पोजीशन है ना? डाउन साइड का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइड। सो टाइम इज इंक्रीजिंग बट पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रही है। पोजीशन कैसी है? सेम टू सेम है। ऐसे वाले केस में भी हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बॉडी इज एट रेस्ट। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गई। परफेक्ट हो गया। अच्छा, अगर इसी ग्राफ में सपोज करो कि पोजीशन चेंज होनी स्टार्ट करे। पोजीशन को हम अब एस बोल देते हैं और टाइम को बोल देते हैं टी। सपोज करो कि पोजीशन ऐसे ऐसे चेंज हो रही है। इसका मीनिंग क्या है? टाइम बढ़ रहा है। कैसे दिख रहा है हमें? हमें ऐसे दिख रहा है क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। साथ साथ में ये चीज भी बढ़ रही है। देखो कम, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? पोजीशन बढ़ रही है, टाइम बढ़ रही है। तो पार्टिकल कैसा है? पार्टिकल या बॉडी इज इन मोशन। ये कैसा है? ये मोशन में है। क्लियर हुआ? अब मोशन भी किस तरफ हो सकते हैं? मोशन भी पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो लेट अस ट्राई डिफरेंट केसेस। जो मैंने लास्ट टाइम बताए थे मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूं फिर से आपको। कि सपोज करो ये टाइम, ये पोजीशन, और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है। वी हैव टेकन 3 पार्टिकल्स, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हम सबकी बात करते हैं। हर एक पार्टिकल में टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इन ऑल केसेस बॉडी इज इन, क्या चीज है? मोशन। इन ऑल केसेस बॉडी इज इन मोशन। मोशन में तो है लेकिन मोशन तो बहुत तरह का हो सकता है। मोशन हो सकता है यूनिफॉर्म,
जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मोशन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म जिसमें वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अब ये चेक करना है यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये कैसे पता चलेगा? तो तुम ऐसे बोल सकते हो, तुम बोलोगे सर ये एंगल थीटा है। सपोज करो हम यहाँ पे होंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की ये वाले डिस्टेंस की बात करते हैं तो व्हाट इज दिस, ये एस होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये क्या चीज़ होगा, ये टाइम होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और अगर हम यहाँ पे टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं ना, तो टेन थीटा क्या निकल के आता है, एस बाई टी। मतलब क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या पोजीशन अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम कुछ भी कह सकते हैं। और बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, और अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा होता तो क्या होता, वेलोसिटी होता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, वी कैन से डिस्टेंस, वी कैन से डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब हुआ ये ग्राफ स्पीड को भी बता सकता है और ये वेलोसिटी को भी बता सकता है। अगर ये डिस्टेंस होगा तो ये ग्राफ स्पीड को बताएगा, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये किसको बताएगा, ये वेलोसिटी को बता रहा होगा। इसका मतलब हम ध्यान से देख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड दैट इज व्हाट, वेलोसिटी। सो वी कैन से दिस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी। एंड टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप एंड दैट इज द वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो किसको बताएगा, वो वेलोसिटी को बताएगा। अंडरस्टैंड करो बहुत ध्यान से, मैं फिर आपको समझाता हूँ। हम दोबारा से इस वाले ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ, इस वाले ग्राफ में अगर हम इस वाले वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, हॉरिजॉन्टल टाइम को बताएगा, और टेन थीटा होगा दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट दी वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज व्हाट, टेन थीटा। एंड टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा स्लोप, जो मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में बिगिनिंग में पढ़ाया था। इसका मतलब ये स्लोप है, किसका स्लोप है, पोजीशन और टाइम का, या डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का। क्लियर? सो हम एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से लिखना, लाइन लिख सकते हैं हम नोट के फॉर्म में, और वो नोट ये है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज, क्या चीज है ये है वेलोसिटी। सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंड टाइम इज वेलोसिटी। अब एक बात समझने की है, अगर हर ग्राफ में स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो हम क्या बोलेंगे, आगे से हमने ना वेलोसिटी नहीं चेक करनी, हमने क्या चेक करना, स्लोप चेक करना है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अगर स्लोप वेरिएबल है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। जैसे अब 3 ग्राफ्स की बात हम फिर से करें, ध्यान से देखो। अगर तुम इस वाले की बात करते हो ना, मिडिल ग्राफ की, तो ये एंगल थीटा आ रहा है, यहां देखो कितना स्लोप आएगा, थीटा आएगा, यहां भी स्लोप कितना होगा, थीटा आएगा। इसका मतलब स्लोप हर जगह सेम है कि वेरिएबल है, हर जगह सेम है। तो इसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं, स्लोप इज क्या, कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी इज क्या चीज है, कांस्टेंट है। अच्छा, व्हाट अबाउट थर्ड वन, क्या इसमें स्लोप बदल रहा है कि सेम है, इसमें भी स्लोप सेम है। अगर स्लोप सेम है तो हम क्या लिख रहे होंगे, हम बोलेंगे दोबारा से वेलोसिटी इज व्हाट इज दैट, कांस्टेंट। व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट वन, हम फर्स्ट की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, इसमें भी स्लोप सेम है कि डिफरेंट है। लुक एट दिस, यहाँ पे स्लोप थीटा होगा, यहाँ पे भी स्लोप थीटा होगा, यहाँ पे भी स्लोप थीटा होगा, हर जगह स्लोप की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब इसका केस भी सेम आएगा, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिख रखे हम लोग ने, ये बिल्कुल सेम आएगा। तीनों ग्राफ समझना ध्यान से, तीनों ग्राफ की स्टार्टिंग पोजीशन डिफरेंट है। जैसे सेकंड ग्राफ की बात करें, t0 पे इसकी पोजीशन कितनी है, 0 है। इसका मतलब सेकंड ग्राफ में हम मान लेते हैं हम एक कार से जा रहे हैं। अगर हम एक कार से जा रहे हैं तो जब टाइम 0 था तो हम कहाँ पे थे, ओरिजिन पे थे। इसका मतलब सेकंड ग्राफ क्या बता रहा है कि हमारी कार बिगिनिंग में कहाँ पे थी, ओरिजिन पे थी। थर्ड ग्राफ क्या बता रहा है कि हमारी कार बिगिनिंग में व्हेन टाइम वाज 0, हमारी कार की पोजीशन 0 नहीं थी। इसका मतलब ये कहाँ पे था, कार हमारी ऑलरेडी ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में सिचुएटेड थी। एंड व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट वन, फर्स्ट वाले में कार ऑलरेडी ओरिजिन से कहाँ पे सिचुएटेड थी, नेगेटिव साइड सिचुएटेड थी। बट अच्छी बात क्या है, तीनों केसेस में कार की जो वेलोसिटी है वो सेम है। रीजन, क्योंकि इनका जो स्लोप है, अगर हम ध्यान से देखें, इसका स्लोप, ये तीनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं आपको। अगर तीनों पैरेलल दिख रहे हैं, इसका मतलब तो उन तीनों का स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम ग्राफ के हिसाब से मोशन को डिफाइन करें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको यूनिफॉर्म समझाया था, मैं फिर से यहां पे लिखूं यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन
तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है। मोशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अगर वेलोसिटी हमेशा एक जैसी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हम इसको ग्राफ के हिसाब से अंडरस्टैंड करें तो कैसे दिखाएंगे आप बोलेंगे सर ये वेलोसिटी कैसी है, देखो हर जगह कांस्टेंट है, रीजन बिहाइंड स्लोप हर जगह सेम आ रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, कोई आपसे बोले कि सर ग्राफ ऐसे आ रहा है, लेट से ऐसे कुछ आ रहा है, ये ग्राफ किसके बीच में है? ध्यान रखना, ये ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम में। यहाँ पे क्लियरली देखो, क्या यहाँ पे ये जो अभी ग्राफ मैंने बनाया, क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। बट एक अच्छी बात है दोनों में, अच्छी बात यह है कि इस वाले ग्राफ में हर जगह स्लोप की वैल्यू सेम है, यहाँ स्लोप की वैल्यू हर जगह सेम है, यहाँ स्लोप की वैल्यू हर जगह सेम है। इस वाले में देखो, इसमें भी स्लोप की वैल्यू सेम है। वो अलग बात है कि ये पॉजिटिव स्लोप है। याद करो वो स्लोप वाला लेक्चर मैंने आपको समझाया था, पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप। थोड़ा याद कराता हूँ। मैंने कहा था ये रेफरेंस लाइन है, फिर हम एंगल बनाते हैं ऐसे, और एंगल रोटेट हम किधर को करा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। रेफरेंस लाइन से एंगल कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले में देखना सेकंड ग्राफ में, बेटा ये रेफरेंस लाइन होगी, रेफरेंस लाइन से एंगल कैसे बनाएंगे? एरो देखो कैसे बनाया हमने, एरो ऐसे बनाया। ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। और ये एंगल सब जगह सेम आएगा। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तब भी एंगल की वैल्यू ये थीटा है और ये थीटा है। इस पूरे ग्राफ में थीटा की वैल्यू हर जगह कैसी आ रही है? सेम आ रही है। तो इस वाले ग्राफ में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर जगह स्लोप की वैल्यू में बदलाव नहीं आ रहा, चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब स्लोप सब जगह कांस्टेंट होगा। इस वाले केस में क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट केस में स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, सो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप और वेलोसिटी का मतलब तो सेम है। इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे? इस वाले केस में हम कह रहे हैं स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? सो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी, जबकि फर्स्ट वाले केस में कैसी है वेलोसिटी? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं ग्राफ के हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब समझो, अगर आपको यूनिफॉर्म समझ आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म तो अपने आप समझ आ गया। यूनिफॉर्म मतलब जिसकी वेलोसिटी हमेशा सेम है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जिसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। क्लियर हो गया? अब समझो थोड़ा सा और, जो वेलोसिटी होती है ना, पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। वेलोसिटी जो होती है वो होता है उसमें मैग्नीट्यूड और उसमें होती है डायरेक्शन। मैंने बोला था ना लास्ट टाइम कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एक पार्टिकल, एक स्टेटमेंट आएगा, देयर इज अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, इसमें मैग्नीट्यूड कौन है? मैग्नीट्यूड इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? ईस्ट। क्लियर हो गया? मैंने आपसे क्या बोला? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब हुआ? जिसमें वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। लेकिन वेलोसिटी में तो दो चीजें हैं, वेलोसिटी में है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थोड़ा सा होल्ड करना है इसको, मैं आपको लिखवाता हूं, मैं एक लाइन लिखवाता हूं इन्वर्टेड कॉमा में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन is that motion in which velocity of body changes with time। आप समझ पा रहे हैं? कैसा मोशन? एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम। अंडरस्टैंड करो, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है? अगर केवल डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तब भी हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी चेंज हो रही है। सुनते रहना, भी आपको एग्जांपल समझाता हूं। केवल डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तब भी हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी चेंज हो रही है।
अगला पार्ट, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, डायरेक्शन बदल रही है, दूसरा मैग्नीट्यूड बदल रहा है और तीसरा दोनों के दोनों बदल रहे हैं। क्लियर? सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन नंबर वन में क्या लिखेंगे हम? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में चेंज। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा, डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी? दिखाता हूं आपको। सपोज करो हम एक कार से दिल्ली में रिंग रोड पे घूम रहे हैं। दिल्ली में अभी नहीं घूमेगा, अभी कोरोना वायरस से, बाद में घूमेंगे। हाँ, तो हम एक किसी भी जगह पे रिंग रोड में गोल गोल घूम रहे हैं ऐसे, और हमारे पास कार है, देखो यहाँ पे कार है, और हमने कार के स्पीडोमीटर में अपनी स्पीड सेट कर रखी है। कितनी? लेट से वहाँ पे वो शो कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, और हमने कार में क्रूज कंट्रोल लगा दिया। क्रूज कंट्रोल का मतलब हुआ कार की रफ्तार में बदलाव नहीं आएगा, हमेशा इसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर। पर ध्यान से देखना बेटा, जब कार यहाँ पे होगी तो इसका एरो हेड किधर को होगा? कार का हेड किधर होगा? कार इधर को भाग, ऐसे लग रहा होगा जैसे कार इधर को भाग रही हो। कुछ देर बाद कार पहुंच जाएगी यहाँ पे। सोचो, जब तुम कार यहाँ पे पहुंचेगी तो अब इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। फिर कार पहुंच गई यहाँ पे, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं। क्या मैग्नीट्यूड सेम है? यस, क्योंकि हमने क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दिया और वो हमेशा कितने पे रन कर रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर पे। सो कार के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या वेलोसिटी सेम है? ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। माइंड इट, हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। और डायरेक्शन सेम ना होने का मतलब हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस वाले एग्जांपल के हिसाब से हम लोग लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंजेस। बेटा समझ आ रहा है? इसका मतलब वेलोसिटी चेंजेस। अभी तक हमने मिसकंसेप्शन शायद दिमाग में रखा हो कि इसको वेलोसिटी कहते हैं, अकेले मैग्नीट्यूड को वेलोसिटी नहीं कहते, उसके साथ डायरेक्शन होती है, दोनों को मिला के जो बनता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो जब सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें पार्टिकल की या कार की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50 किलोमीटर पर आवर हमेशा सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? कि वेलोसिटी बदल रही है। और ऊपर मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसमें वेलोसिटी बदलती है, और वेलोसिटी बदलने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। क्लियर? सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, सो वेलोसिटी चेंजेस। तो ऐसे वाले मोशन को हम क्या बोलेंगे? हम लिख सकते हैं अबव मोशन इज, क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म। अबव मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोई तुमसे बोले कि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, तो तुम बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जबकि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन बदल रही है, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज वन केस। अच्छा, सेकंड केस हम लेते हैं। सेकंड केस के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड चेंजेस। सेकंड में हमने क्या देखा? मैग्नीट्यूड चेंजेस। अब मैग्नीट्यूड चेंज का क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड चेंज का मतलब दोबारा हम फिर से कार में हैं और हाईवे पे चल रहे हैं, और हाईवे हमारा बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारी इंडिया में बिल्कुल सीधे रोड हैं। ऐसा केवल अज्यूम करना है, सच्चाई में ऐसा है नहीं है, ठीक है? तो रोड बिल्कुल सीधा है, हमारी कार बिल्कुल सीधी जा रही है और कार की रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? थोड़ी देर बाद कार यहाँ पहुँच गई और उसके बाद कार की रफ्तार कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। और तुम देखो बस कार स्पीड बढ़ाते चली जा रही है, कार यहाँ पहुँच गई और अभी हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। कैन यू सी? क्या डायरेक्शन बदल रही है? सोचो आप, डायरेक्शन को क्या लिखेंगे हम? डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड चेंजेस।
बहुत ही बढ़िया, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। क्लियर? सो यहाँ से लेके वहाँ तक मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब तुम सोचो यार, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी के बारे में क्या बोलते हो? वेलोसिटी सेम है कि बदल रही है? तुम बोलोगे सर पक्का दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या दिखाई दे रहा है? वेलोसिटी क्या चेंजेस। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉन यूनिफॉर्म क्या? मोशन। बहुत ही बढ़िया। ऐसा मोशन कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बहुत अच्छी बात है। एक और थर्ड वन, लास्ट वन है ना, इसमें हम क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस। बोथ चेंजेस। मान लो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों चेंज हो रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, आज हिमाचल घूमने चलते हैं, मनाली चलते हैं। हाँ, जब हम मनाली जाएंगे तो वहाँ रोड कैसे होते हैं? सीधे सीधे होते हैं कि घूम फिर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। साथ साथ में हम रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब पूरा फुल ऑन। कभी स्पीड ज़्यादा करेंगे, कभी कम करेंगे। और रोड कैसे हैं? देखो रोड ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े। कभी हम यहाँ पे हैं, देखो हमारी कार इधर है और हम भाग रहे हैं कितने से? 20 किलोमीटर पर आवर से। बाद में हमने कार यहाँ पे आ गई तो कार की डायरेक्शन तो बदल गई ना। देखो डायरेक्शन इधर होगी और साथ साथ में मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। सो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग। मोशन कौन सा है? हम क्या बोलेंगे? इट इज व्हाट दैट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है बेटा ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको अभी 3 बातें बनाई, दोबारा से ब्रीफ करते हैं। नंबर 1, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है बट डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है? जैसे हमारा जो फैन नहीं चलता ऊपर, फैन को देखो ध्यान से, जब हम फैन को ऑन करते हैं तब तो उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है। कुछ देर के बाद जब फैन अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेता है उसके बाद वो फर्दर स्पीड अप नहीं होता, लेकिन उस पर चिपका हुआ, फैन के ब्लेड पे चिपका हुआ कोई भी पार्टिकल अगर उसके मोशन को देखोगे तो वो सर्कल में घूमेगा। उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही होगी। वैसा वाला मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा केस मैंने पढ़वाया जिसमें मैंने आपसे बताया कि डायरेक्शन नहीं बदल रही है बट मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वो भी है नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा कौन सा है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और जिसमें डायरेक्शन भी बदल रही है। ये भी कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक क्लियर हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब मैं बढ़िया वाला नोट लिखाता हूँ आपको 500 का। हाँ, नोट। और यहां लिखते हैं क्या? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कॉमा वेलोसिटी, तुम बोलो आगे क्या लिखेंगे? चेंजेस। वेरी गुड। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी चेंजेस। गुड। मैं कहानी सुनाता हूं। तुमने एक्टिवा देखा? एक्टिवा, उसमें राइट हैंड के पास जहाँ से हम हैंडल पकड़ते हैं ना, उसमें कुछ लगा होता है जिसको हम हाथ घुमाते हैं ऊपर नीचे कर, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं हाथ में, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। गुड। तुमने कार देखी है? कार, उसमें पैडल होता है जहाँ पे हम राइट लेग रखते हैं ना, राइट फुट रखते हैं और राइट फुट से उसको प्रेस करते हैं, नीचे को दबाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेटर। दुनिया में जितनी मशीन है उन सब में लगा होता है एक्सेलरेटर। उससे फ़ायदा क्या होता है? एक्सेलरेटर इसलिए लगा होता है क्योंकि वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है बॉडी को स्पीड अप करता है, या फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो बॉडी की वेलोसिटी को बदलता है। समझ आ गया? मैं दोबारा से समझाता हूं। हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होते हैं जिनमें वेलोसिटी बदलती है, और जिनमें वेलोसिटी बदलती है उन्हें हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेटेड बोलते हैं। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो हम एक्चुअली एक्सेलरेशन बोलते हैं, डिक्रीज होगी तो हम रिटार्डेशन बोलते हैं, बट दोनों का नाम ही एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मैंने नोट क्या लिखवाया? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी चेंजेस। अब मैं लाइन लिखता हूं, जहां वेलोसिटी चेंज होती है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बेटा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी
कहते हैं क्योंकि उसमें वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। बहुत अच्छी बात है। सो हमारी अगली हेडिंग क्या है? एक्सेलरेशन। जल्दी जल्दी सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो, पहले दिमाग लगाओ, 9th क्लास तक तुमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज एक्सेलरेशन। याद करो याद करो याद करो याद करो। याद हो गया? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज होना। तो मैं पहले आपको डेमो करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। आप सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी क्या अपनी कार मान लेते हैं, ये कार है हमारी, सी फॉर कार, और ये भाग रही है यू वेलोसिटी से। यू का मतलब इनिशियल। तो बच्चे कहते हैं सर इनिशियली तो कार रेस्ट में थी। तो हमारे फिजिक्स में इनिशियल का मतलब गैराज में जब खड़ी थी उसको नहीं बोलते। इनिशियल का मतलब होता है जब से हम कार को देखना शुरू करते हैं। तो हमारे सामने से कार निकली हाईवे पे और हम किनारे खड़े हुए थे हाईवे के, और हमने क्या देखा कि उस टाइम कार की कुछ वेलोसिटी थी, उसको हमने क्या नाम दे दिया? इनिशियल वेलोसिटी नाम दे दिया। और टाइम की काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? वहीं से हमने टाइम की काउंटिंग भी शुरू करनी स्टार्ट कर दी। बेटा समझ आ रहा है? सो हमारी कार की वेलोसिटी है यू। कार चलती रही और कुछ देर के बाद कार की वेलोसिटी है यू। क्या बात है? इस टाइम को यहां से हमने टाइम काउंटिंग शुरू करी थी, इसको हमने 0 बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया? टाइम इक्वल टू टी। कोई बोले सर एक्सेलरेशन बताओ, तुम क्या बोलोगे? मजाक कर रहे हो यार, एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर कार में एक्सेलरेशन होता तो इसकी रफ्तार सेम होती कि बदल जाती? बदल जाती। पहले कितनी थी? पहले थी u, अब कितनी है u? कोई चेंज आया? नो चेंज। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा? पक्का 0 आएगा। चलो जी एक और डेमो करते हैं। दोबारा हमारी वही वाली कार थी, फरारी वाली कार थी, और हम हाईवे पर भाग रहे थे और हमारी वेलोसिटी थी u के बराबर, और टाइम इसको हमने क्या बोल दिया था? 0। कार भाग रही थी, कुछ देर के बाद कार यहाँ पहुँच गई, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। बेटा टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया t। एक बात बताओ यार, अगर v होगा u से ज़्यादा, इसका मतलब कार की स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ है कि डिक्रीमेंट हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसको पता हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम। शॉर्ट में मैं लिखूंगा हर बारी इसको ऐसे, देखो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात सोचो आप कि अगर मान लो v u से कम हो, इसका क्या मतलब है? अगर v u से कम होगा इसका मतलब है कि कार कैसी हो रही है? कार रिटार्ड हो रही है। इसको हम बोलेंगे क्या? रिटार्डेशन। दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्लियर? मतलब कार की जो रफ्तार है वो टाइम के साथ बढ़ नहीं रही है, बट क्या हो रही है? कम हो रही है। मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों मोशन को क्या नाम देते हैं? नॉन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड मोशन। बट अगर डिस्टिंक्ट करें तो एक का नाम एक्सेलरेशन है तो दूसरा का नाम रिटार्डेशन। बहुत अच्छी बात है। किसी ने बोला फिर सर एक्सेलरेशन बताओ होता क्या है? तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम एक्सेलरेशन को ए से डिफाइन करें तो चेंज का मतलब क्या हुआ बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल, और पूरी जर्नी में टाइम कितना लग गया? टी लग गया। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कोई हमसे बोले इसकी यूनिट बताओ, तुम बोलोगे सर आसान है, जो ऊपर है उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड और नीचे वाले की है टाइम, तो यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ शायद? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी पूरी यूनिट आ जाएगी। सो दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम डायमेंशन में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। छोटा सा एग्जांपल ये है कि अ कार हैज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, कॉमा आफ्टर 10 सेकेंड velocity becomes 40 meter per second. 40 meter per second. Find acceleration. ये कोई हमसे पूछता है कि फाइंड एक्सेलरेशन, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे पहले जो पहले वाली स्पीड होती है ना उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। सो u का मतलब कितना हुआ यहाँ पे? 20, और v का मतलब क्या हुआ? 40, और टाइम का मतलब कितना हुआ? 10 सेकेंड। ठीक है, ये है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t, एंड दैट इज व्हाट? 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय
10 becomes 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत सिंपल केस है, हम धीरे धीरे करके इसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, फिर हमें चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो एक काम करते हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो कोई बोले सर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताओ, तो तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी कुछ इस प्रकार से कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with time, rate of change of velocity with time, that is ratio of final velocity minus initial velocity and time। हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, रेशियो किसका है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम का। इसका मतलब अगर हम लोग से कोई बोले कि मैथमेटिकली समझाओ, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन। आई बिलीव इतना क्लियर हो गया। वैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बट अभी तक मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया नहीं है, तो इसके बारे में अभी हम बहुत डीप बात नहीं करेंगे। डीपर बात करेंगे तो बेकार में अटक जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी, अभी हमें समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, वेक्टर या डायरेक्शन वाली चीजें हम बाद में समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, सो ये आसान था। अच्छा, कोई आपसे एक एग्जाम्पल पूछे, ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको डिपिक्ट करता हूँ कि ये एक पार्टिकल है, देखो ये एक पार्टिकल है और ये इधर को भाग रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है बेटा, और उसके बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई इधर को 20 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम आ गया मान लो 5 सेकंड के बराबर। किसी ने बोला एक्सेलरेशन बताओ, क्या बोलोगे अब तुम एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। सेम एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं दोबारा। अब सेम एग्जाम्पल है आपके सामने कि पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझना बेटा, ये आंसर और वो आंसर सेम नहीं आएगा। चेक करो, इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जांपल, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? राइट डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी भी किधर है? राइट डायरेक्शन में। और राइट डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये माइनस तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डिफरेंस करा हुआ है, अदरवाइज ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। लेकिन इस वाले केस में देखो, यहाँ उल्टा हो गया, ये राइट डायरेक्शन में और ये लेफ्ट डायरेक्शन में। अब हो जाएगा गड़बड़। अगर हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे ना, तो हमें लेफ्ट डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। रुको, ऐसे करते हैं, u को लिखते हैं +10, क्योंकि राइट डायरेक्शन को हम जनरली पॉजिटिव मानते हैं, और v को हम क्या लिखेंगे? -20। बेटा समझ आया? नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज v - u डिवाइडेड बाय t, एंड दैट इक्वल टू -20 -10। समझ आया? माइनस तो हमने फॉर्मूले की वजह से लिखा, बट 10 के साथ हमने माइनस साइन नहीं रखा हुआ है। डिवाइडेड बाय टाइम, कितना हो गया टाइम लास्ट टाइम हमने कितना लिया था? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 5 सेकेंड। दिस इज 5, एंड आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा -30 डिवाइडेड बाय 5। क्या आपको क्लियर हो रहा है? और वैल्यू कितनी आ रही है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, देखो फिजिक्स को समझने के दो तरीके हैं। पहला मेथड हम सिंपल मैथमेटिक्स से समझ लेते हैं, दूसरा मेथड लॉजिक से समझते हैं। लॉजिक से समझो। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 10 थी और हमने 20 कर दी। 20 सेम डायरेक्शन में करी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो ये करना आसान होगा। तुम इस पार्टिकल को पीछे से धक्का मारो और ये 20 हो जाएगा। आपको धक्का बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेट भी बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, तभी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 2। प्रॉब्लम पता कहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ है। देखो, पार्टिकल राइट में भाग रहा था और तुमने इतनी जोर से खींचा होगा कि ये उल्टे डायरेक्शन में भागने लगा। सोचो तुमने कहाँ पे खींचा होगा? पार्टिकल पहले ऐसे था, अब ऐसे है, तो तुमने पुश किधर करा होगा? राइट में कि लेफ्ट में? अगर तुम राइट में पुश करते तो वेलोसिटी इधर को थोड़ी ना होती, वेलोसिटी किधर होती? उसी तरफ होती। इसका मतलब तुमने राइट में पुश नहीं करा, फिर तुमने किधर पुश करा होगा? तुमने एक्चुअली इस बॉडी को लेफ्ट में पुश करा होगा। उससे क्या हुआ होगा? पहले इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, फिर ये अदर डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होगी, तब जाके ये 20 आ गया होगा। इसका मतलब हुआ इस वाले केस में राइट साइड में 10 था और ऑपोजिट साइड में 20 करने में ताकत कम लगेगी कि ज़्यादा लगेगी?
तुम्हारे पास एक कार है, वो ईस्ट डायरेक्शन में भाग रही है, तुम उसको पीछे को खींचते हो और थोड़ी देर बाद वो वेस्ट डायरेक्शन में भागने लगती है, ताकत तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 6। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ये सेम डायरेक्शन में नहीं आ रही है, किधर को आ रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो ऑपोजिट आने की वजह से ये माइनस है, और 6 का मतलब इस वाले केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो पहले वाले केस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। क्या आपको समझ में आ गया? तो ऐसे वाले केस में हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन राइट साइड में नहीं है बट किधर है? लेफ्ट साइड में है। क्लियर हो गया? सो इट वॉज बेटा ऑल अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इस लेक्चर को अच्छे से करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।